द कीपर ऑफ टाइम, वक्त का रखवाला समारा हो। थक चुकी थी। वक्त की जंग में उसके हाथ खाली थे, लेकिन दिल में एक कहानी अब भी जिंदा थी। अंधेरे में एक चमक, एक किताब उसके सामने आई, लेकिन वो किसी शेल्फ पर नहीं थी, वो उसके दिल में छुपी थी। समारा ने कहा, मैं सिर्फ एक स्टोरी टेलर नहीं हूं, मैं अपनी कहानी की राइटर भी हूं। उसने आंखें बंद की और कहानी कहनी शुरू की। एक लड़की थी जो वक्त से डर गई थी, लेकिन फिर उसने जाना वक्त अंदर होता है, बाहर नहीं। जब उसने वो कहानी बोली, वक्त ठहर गया, फिर धीरे धीरे हील होने लगा। टाइम शिफ्टर की दुनिया का रंग बदलने लगा, सब कुछ फिर से जिंदा होने लगा। अरहन उसके पास खड़ा उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। अरहन ने कहा, ये सिर्फ तुम कर सकती थी समारा। टाइम शिफ्टर अब कमजोर पड़ चुका था। उसकी ताकत सिर्फ कंट्रोल थी, लेकिन समारा की ताकत थी ट्रस्ट। समारा और अरहन वापस अपनी दुनिया में लौट आए। सुबह का नूर फिर से चमक उठा। नाना बोले, मैं जानता था तुम वापस आओगी। उन्होंने समारा को एक बॉक्स दिया, छोटा सा, पुराना, लेकिन उस पर लिखा था, फॉर द नेक्स्ट जर्नी। उस बॉक्स के अंदर एक छोटी सी घड़ी चल रही थी, लेकिन उल्टी, टिक टिक टिक, और एक नई कहानी शुरू होने को थी। डिब्बा खोला तो एक नर्म सी धुन निकली, जिसमें एक लड़की की हंसी गूंज रही थी। वो समारा ही थी, बचपन की हंसी। वो वक्त जब घड़ी साज उसे कहानियां सुनाया करता था। तभी कमरे में सब घड़ियां एक साथ चल पड़ीं, टिक टिक टिक। समय फिर से चल पड़ा था, और समारा समझ गई, घड़ी साज ने वक्त को नहीं, यादों को जिंदा रखा था। कुछ साल बाद समारा अब खुद एक घड़ीसाज बन चुकी थी। वो बच्चों को कहानी सुनाती थी और घड़ियां बनाती जो समय नहीं, जज्बात बताती थीं। दुकान के बाहर एक बोर्ड लटका था, जरिया, टाइम इज अ फीलिंग, और हवा में अब भी वही धुन बहती थी, पुराने लम्हों की, नए अफसानों की।